आप अभी तक जीवन में उम्मीदवारों को वोट देते हैं। भाजपा ने कोई उम्मीदवार दिया, लालू ने उम्मीदवार दिया, लालू जी ने, तो उन दोनों के बीच में आप चुनते हैं। जन सुराज आपको अधिकार दे रहा है, आप पहले अपना उम्मीदवार चुनिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। आप उम्मीदवार चुनिए, उसको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपका संख्या है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो उसको कोई हरा सकता है। हम आपके जाति के नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के गारंटर हैं कि अगर बिहार में विधानसभा में 200 सीट है रिजर्वेशन के बाद, तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, लिख कर रखिए। अगर नहीं लड़े तो आप इस सभागृह में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा गर्दन उस दिन पकड़ लीजिएगा, चुनाव से पहले पकड़ लीजिएगा। 100 लोग मिलकर जन सुराज बनाएं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 15% दलित समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 18% मुसलमान होना चाहिए, उसमें 12% यादव समाज होना चाहिए। यही तो आप नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने नहीं बुलाया है, हमारे कुछ साथियों ने ये महती प्रयास करा है और आप सबसे संपर्क करके नरेंद्र मंडल जी हैं और दूसरे सब लोगों ने मिलकर आपको यहाँ आमंत्रित किया है और उनके जरिए मुझे आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपसे मुलाकात तो तब होगी जब हम आपके जिले में आएंगे, आपके प्रखंड, आपके गांव में आएंगे। तो हम यहाँ कोई राजनीतिक भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जन सुराज जो है, ये जो पूरी पदयात्रा, पूरा जो अभियान है, ये कोई अति पिछड़ा समाज के लिए अभियान नहीं है। ये आपको हम गलत बात नहीं कहना चाहते। ये किसी समाज के एक वर्ग के लिए अभियान नहीं है। ये दलितों का मंच नहीं है, ये अति पिछड़ों का मंच नहीं है, ये सवर्णों का मंच नहीं है, ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है। ये बिहार के सर्व समाज का मंच है, आपका, हमारा, सबका मंच है। इसमें आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, जो चलेगा वो बराबरी में ही चलेगा। बहुत आदमी को ये समझ में आ रहा है कि अरे भाई ये पदयात्रा कर रहे हैं तो दल आज नहीं तो कल बनेगा ही, तो उसमें फर्क क्या है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, दल हम नहीं बनाएंगे, पदयात्रा के बाद लोग मिलकर दल बनाएंगे। तो फिर आदमी कहता है बात तो वह ना हुआ भैया, दल तो बनबे करेगा। नहीं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप समझिए। आपकी जो परेशानी है पिछले 40-50 साल से, हर अति पिछड़ा समाज का बंदा खड़ा होता है और ये कहता है कि हमको दलों ने, नेताओं ने ठग लिया, हमारा इस्तेमाल कर लिया। तो आप उसके जड़ को समझिए कि आपका इस्तेमाल क्यों होता है। जब जब व्यवस्था बन रही है उसमें अगर आपका मालिकाना हक नहीं है, अगर आप हमारे पीछे चलिएगा तो जब तक हमारा मन रहेगा तब तक आपको साथ रखेंगे, जब हमारा मन नहीं होगा तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और कोई आदमी अगर कह रहा है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे तो आपको झूठ बोल रहा है। यह संभव ही नहीं है कि हमको अपने बच्चे और आपके बच्चे में चुनना हो तो आपके बच्चे के ऊपर, हम अपने बच्चे के ऊपर आपके बच्चे को चुनेंगे? कभी नहीं चुनेंगे। तो ये जो रोज सवाल लोग करते हैं आके कि भैया इसमें हमारे साथ धोखा नहीं ना होगा, तो इससे बड़ा बेवकूफी वाला कोई सवाल नहीं है। हम आपको कहेंगे कि हम आपको धोखा देने वाले हैं? कोई कहता है। ये दल क्यों नहीं है? ये दल इसलिए नहीं है कि जब दल बने तो 35% की आपकी भागीदारी हो, पीछे चलने की भागीदारी नहीं हो। 35% लोग, अगर 100 लोग मिलकर जन सुराज बनाएं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 15% दलित समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 18% मुसलमान होना चाहिए, उसमें 12% यादव समाज होना चाहिए। यही तो आप नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो जब दल बनाया जा रहा है उसमें भी तो ये नारा फिट होना चाहिए। तो जितने लोग दल बनाएंगे, हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि उतनी संख्या आपके समाज की संख्या के मुताबिक आपको मालिकाना हक देंगे। ये नहीं कि दल हम बना लिए और उसके बाद कह रहे हैं कि आपको 30% पदाधिकारी बनाएंगे। नहीं, दल बनाने वाले में भी आपका 35%,
दल के पदाधिकारियों में भी आपका 35%, दल के टिकट में भी आपका 35% और दल के संसाधन में भी आपका 35%। अगर 100 रुपया जन सुराज में खर्च हो रहा है तो वो 30 से 35 रुपया आपके समाज के बच्चों पर खर्च होना ही चाहिए। अगर क्लब बनाया जा रहा है, हम लोगों ने शुरू में शुरुआत करी है यूथ क्लब बनाने की। एक एक क्लब को बनाने में 20 से 50 हजार रुपया खर्च होता है। नए लड़कों को समाज से निकालकर हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनकी मदद से नीचे गांव के स्तर पर बच्चों के पढ़ने की, उनके खेलकूद की फ्री में सुविधा बनाई जा रही है। यहाँ मास्टर साहब बैठे हैं, अभी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे विरोधी भी हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं। मैं एक बार आपके समाज की ओर से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने हमसे झगड़ा करके कहा कि नहीं, अगर क्लब खोल रहे हैं तो कर्पूरी जी के नाम पर भी अति पिछड़ा समाज के लिए भी क्लब खुलना चाहिए। ये हमारे भारी आलोचक भी हैं। आपको ये भी बतिया देते हैं, कई बार हमको गाली वाली भी देते हैं, कई बार हमको गाली भी देते हैं। गुस्सा आ जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाजपा में चले जाएंगे। वो कहीं रहे कहीं जाएं, लेकिन इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि हमारी सोच नहीं थी। हमने सोचा कि जब हम क्लब बनाएंगे तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लड़के अपने आप क्लब खोल लेंगे। लेकिन बाद में जब नहीं खुला तो जिन लोगों को समाज का अनुभव है, तो मास्टर साहब ने बताया कि नहीं, अति पिछड़ा समाज के लिए अलग से क्लब खोलिए, और इसीलिए उसका नाम है कर्पूरी जन सुराज क्लब। तो 100 क्लब खुलता है तो 30 क्लब कर्पूरी जन सुराज के लिए खुलता है, और क्लब चलाने वाले लड़के जो है वो सब अति पिछड़ा समाज के लड़के हैं। तो ये समाज की ताकत ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर इस सब ज्ञान का गागर लेकर बैठे हैं। आपके पास भी अगर कोई अच्छा सुझाव है, अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे आलोचक हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप अगर किसी दूसरे दल में हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमको 2 गाली भी दीजिए, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, इस व्यवस्था का इस्तेमाल कीजिए। लोग कहता है कि आपका इस्तेमाल दूसरे दल कर रहे हैं, तो हम मजाक में कहते हैं कि कम से कम इतना समझ तो बनाइए कि आपकी संख्या का उपयोग पैसे वालों ने किया, पढ़े लिखे लोगों ने किया। तो अब कोई पढ़ा लिखा पैसे वाला संसाधन व्यवस्था वाला आदमी आया है तो कम से कम मेरा उपयोग करके तो आगे बढ़ जाइए। इतना तो समझ होना ना चाहिए भाई, इतना समझ होना ना चाहिए आपको कि आपका 75 विधायक लड़ाएंगे और आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है। तो अगर आपको अति पिछड़ा समाज में 75 को विधायक लड़ाएंगे तो कोई रुकेगा? आधा से ज्यादा को जिता कर लाएंगे। सब पार्टी को जोड़ दीजिए तो भी आज तक आपको 75 टिकट नहीं दिया होगा। हमने घोषणा की है अति पिछड़ा समाज के लिए नहीं, जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको भागीदारी मिलना चाहिए। यही तो आपका नारा है। हम आपके जाति के नहीं हैं, हम आपके जाति के नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के गारंटर हैं कि अगर बिहार में विधानसभा में 200 सीट है रिजर्वेशन के बाद, तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। लिख कर रखिए। अगर नहीं लड़े तो आपकी सभागृह में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा गर्दन उस दिन पकड़ लीजिएगा, चुनाव से पहले पकड़ लीजिएगा। ये नहीं कि चुनाव लड़ाएंगे मतलब संसाधन भी हम लगाएंगे, व्यवस्था भी हम लगाएंगे। आप अपने लिए खड़ा होइए। अभी हम एक एमएलसी का चुनाव लड़वाए हैं, किसान का लड़का है अफाक अहमद, कोई नाम नहीं जानता था। लोग बोला हिंदू मुसलमान हो जाएगा। प्रत्याशी शिक्षक में चुनाव में वोटर बनाया महागठबंधन, वोटर बनाया भाजपा, अब वोट मिल गया सब हम जनसुराज को। यह जनसुराज की ताकत है। आप अभी तक जीवन में उम्मीदवारों को वोट देते हैं। भाजपा ने कोई उम्मीदवार दिया, लालू ने उम्मीदवार दिया, लालू जी ने, तो उन दोनों के बीच में आप चुनते हैं। जनसुराज आपको अधिकार दे रहा है। आप पहले अपना उम्मीदवार चुनिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। आप उम्मीदवार चुनिए, उसको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके पीछे जनसुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा। और आपका संख्या है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो उसको कोई हरा सकता है? बस यही पूरा अभियान है। तो राजनीतिक बात इतने है, समझ में आए तो इससे जुड़िए, इसके मालिक बनिए। हमारे पीछे मत चलिए। हमारे पीछे चलिएगा तो धोखा ही मिलेगा। हम जो कह रहे हैं इस पर भरोसा मत कीजिए, जो हम कर रहे हैं वो देखिए। अभी आपके सामने ही खड़े हैं ये वीर महतो जी। पूरे बिहार में सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में जो लोग राजनीति करता है, यहाँ महेश्वर बाबू बैठे हुए हैं। लोग समझता है कि वहां राजनीति कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, भूमिहार करेगा, राजपूत करेगा,
मुसलमान और यादव, कुछ हद तक कुशवाहा। छठवां के बाद सातवां जाति का नाम नहीं है। जन सुराज की कमेटी बनी तो सर्वसम्मति से महतो जी को वहां अध्यक्ष बनाया गया। और एक हम रेणु देवी, अनीता देवी की तरह ट्रॉफी नहीं बना रहे हैं। 35% वहां पर पदाधिकारी भी अति पिछड़ा होंगे। तुलसी भाई अभी यहां खड़े होकर बोल रहे थे, आप पश्चिम चंपारण के सभापति हैं, आप महतो साहब पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष हैं, तो 35% सदस्य, इसमें कोई प्रकोष्ठ नहीं है। ये दलित प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, ये तो आपको ठगने का उपाय है कि मेन विंग में रहेगा वो आदमी और आपको डालेगा प्रकोष्ठ में। उसका फायदा क्या है? इसमें कोई प्रकोष्ठ नहीं है, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं बनना है। जो है वो मालिक है, जो है वो संस्थापक है, सबका एक वोट है। प्रशांत किशोर का भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, वीर महतो का भी एक वोट है, तुलसी चौधरी का भी एक वोट है। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, इस बात के गारंटर हैं कि जिस आशा और विश्वास से आप इस सोच से जुड़ रहे हैं, इस पर कोई बट्टा नहीं लगने देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसका नेता प्रशांत किशोर हो जाएंगे। बहुत आदमी को समझ में आ रहा है कि बनेगा तो भैया प्रशांत किशोर नेता बनेंगे। बिल्कुल इसकी कोई बात नहीं है। इसका नेता वो बनेगा जिसको सब लोग जो मिलकर इसको बनाएगा वो मिलकर चुनेगा। और अगर गलती से हमको चुन भी दिया तो भी हमको इसका नेता नहीं बनना है। आप चुनिए अपने बीच से जिसको बनाना है। हमको यहां नेता बनने का शौक नहीं है, हमको ये व्यवस्था नहीं बनानी है। हमको ये दिखाना है कि बिहार के लोगों में वो क्षमता है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के स्तर पर साथ में आकर एक नई व्यवस्था बना सकते हैं। बिहार सुधरना चाहिए। बिहार सुधरेगा तो हम छोटे थोड़े ना होंगे, हम तो और बड़े हो जाएंगे। तो हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम आप बेवकूफ नहीं हैं हम, लेकिन नेता बनकर ही स्वार्थ नहीं साधा जा सकता है। ये व्यवस्था अगर बदलेंगे तो आप और हम आज कर्पूरी जी को माला चढ़ा रहे हैं। कर्पूरी जी को इसलिए माला चढ़ा रहे हैं कि इन्होंने समाज में कुछ चेंज करके दिखाया है। लोहिया जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, जेपी तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे। जेपी का नाम, लोहिया का नाम यहाँ घर घर लोग जानता है, लोग पूजा करता है। बिहार में आज तक 50 को मुख्यमंत्री हुआ, कितना मुख्यमंत्री का लोग नाम जानता है। तो इस बात को किया जा सकता है। लेकिन आज की चर्चा इसलिए हमने बुलाई थी कि आप हमको बताइए कि जन सुराज से जो राजनीतिक भागीदारी और क्लब के माध्यम से जो अति पिछड़ा समाज के लिए काम हो रहा है, इसके अलावा और जन सुराज को अति पिछड़ा समाज के बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपका सुझाव सुनने के लिए आया था, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी पूरी जो सभा है राजनीतिक भाषणबाजी में खत्म हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है कि जन सुराज को अति पिछड़ा समाज के या समाज के वंचित पिछड़े गरीब लोगों के जीवन के बेहतरी के लिए जब चुनाव होई तब होई, जब सरकार बनेगा तब बनेगा, आज जन सुराज आपके लिए, आपके समाज के लिए क्या कर सकता है, उस पर सुझाव दीजिए। ये बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या करने से आपके बच्चों की ताकत बढ़ेगी, क्या करने से आपके समाज की ताकत बढ़ेगी। इस बात का ध्यान में रखिए कि हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम आपके यहाँ पुल नहीं बनवा सकते हैं, अस्पताल नहीं बनवा सकते हैं, हम आपके यहाँ स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन सैकड़ों दूसरे काम हैं जो किया जा सकता है। संसाधनों को ध्यान में रख के जो कुछ भी किया जा सकता है उस पर आप सुझाव दीजिए। और मैं अपना समय आपको दे रहा हूं, लोगों ने अपना समय दिया है हमको। हम आप में से चाहते हैं कि 5-10 आदमी जो भी हाथ उठाकर 2 मिनट 3 मिनट में बताना चाहता है कि जन सुराज को आपके समाज के लिए क्या करना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं उस बात को दोहराइए मत। जो भागीदारी की बात है, राजनीतिक भागीदारी की बात, वो तो हो ही रही है। हर पंचायत में 2 से 3 क्लब अति पिछड़ा समाज के बच्चे खोल सकते हैं। क्लब जो खोल रहा है उसके प्रशिक्षण की जिम्मेवारी, क्लब के माध्यम से समाज के पढ़ने और खेल कूद की सारी व्यवस्था जन सुराज अपने खर्चे पर कराएगा। इसके आगे बढ़कर, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जन सुराज कुछ कर सकता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बताइए, सुझाव दीजिए। अभी समझ में आए तो अभी सुझाव दीजिए, नहीं तो बाद में मिलकर दीजिए, लिख कर दीजिए। लेकिन आप अपने सुझाव से, अपने अनुभव से ये बताइए कि क्या करने से और बेहतर कुछ किया जा सकता है। मैंने मंच पर बैठे हुए माननीय कुछ लोगों से भी पूछा है, जिन लोगों को यह अवसर मिला है कर्पूरी जी को जानने का, समझने का, उनके साथ काम करने का, कि आप हमको बताइए कि कर्पूरी जी के मन में, अगर आज कर्पूरी जी होते, सरकार में नहीं होते, तो वो आपके समाज के लिए क्या करते। हम लोग को वही काम करना चाहिए, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी फीता काटने के लिए तो बाकी सब दौर काटिए रहा है फीता, हम लोग को फीता नहीं काटना है। आप में से जो लोग समझते हैं कि आप कर्पूरी जी की सोच से वाकिफ हैं, या ये समझते हैं कि कर्पूरी जी आज के परिस्थिति में समाज के तौर पर लोगों के लिए क्या कुछ करते या करने की इच्छा रखते, वो बताइए, ताकि अगर जन सुराज की वो क्षमता है, ताकत है, तो उस चीज को किया जा सके। माननीय जेपीएन सिंह जी ने सुझाव दिया है कि जो आपके समाज के जो पढ़े लिखे बहुत होशियार लोग हैं, उनके लिए साल भर या 2 साल के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। एक सुझाव ये आया है कि बिहार भर से 50-100 ऐसे लड़कों को चुना जाए
और उनको साल या 2 साल के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था जन सुराज की ओर से की जाए। मैं इस तरह के सुझाव आपसे सुनना चाहता हूं। वोट की राजनीति मत कीजिए, दिन रात वोट, वही बतियाते बतियाते सबका दिमाग सड़ गया है। आप अपने समाज की भी चिंता कीजिए। जब समाज की चिंता कीजिएगा, समाज आपसे जुड़ेगा तो वोट अपने आप मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में आपसे या मन से किसी की भी कोई सुझाव, किसी का कोई सुझाव है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहे 2 घंटा बैठ के सुझाव दे सकते हैं कि जन सुराज को अगले 1 साल में कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर आपके समाज और आपके समाज के बच्चों के बेहतरी के लिए कुछ करने की अगर जरूरत है तो आप बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर वो हम लोग के बस में होगा करना तो उसको करने का